स्टूडेंट्स वायरलेस क्लासेस की एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जी हाँ गाइस, शैक्षिक कैलेंडर यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं के, उन सभी छात्रों के लिए और जो बोर्ड के छात्र हैं खासकर उनके लिए जो है एक शैक्षिक कैलेंडर जो होता है हर साल यूपी बोर्ड के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है। अब ये बता दूं शैक्षिक कैलेंडर के बारे में आपको कि ये होता क्या है। एक्चुअली आपका जो पाठ्यक्रम है मीन आपका जो क्रियाकलाप है स्टडी का, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, हाफ ईयरली कब होगा, उसके साथ ईयरली एग्ज़ाम कब होगा, प्रैक्टिकल्स कब होंगे, एंड जितने भी जो एक्टिविटी होंगे बोर्ड के द्वारा जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी लोग करते हैं वो एक्टिविटी, उन सभी एक्टिविटी को एक टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसका एक शेड्यूल बनाया जाता है, इसी शेड्यूल में इस एक्टिविटी को परफॉर्म होना है। ठीक है, तो वही होता है शैक्षिक कैलेंडर। ठीक है, तो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो 2022-23 या सत्र के लिए शैक्षिक कैलेंडर है और बेसिकली ये जो है ऑफिशियल है यूपी बोर्ड की तरफ से। इसको आप upmsp.edu.in वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, सत्र को आरंभ करने की तिथि। मीन आपका जो ये जो सत्र है वो कब से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2022 से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। क्लासेस आपके स्टार्टेड हैं। उसके बाद देखो आगे है कि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णात्मक परीक्षा के आधार पर मासिक टेस्ट। अगस्त 2022 में आप सभी का जो मंथली टेस्ट होता है वो होगा। ठीक है, अब ये सब बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल है। थर्ड नंबर पॉइंट है कि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार MCQ के आधार पर मासिक टेस्ट। अब आप सभी को MCQ एग्ज़ाम में आएगा, तो उसकी तैयारी के लिए आपका जुलाई में 2022 में आपका MCQ टेस्ट होगा, उसका टेस्ट होगा। फोर्थ है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन। ठीक है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा सितंबर में होगी। ठीक है, अभी फिफ्थ नंबर पॉइंट पे हम लोग आते हैं। आगे ये अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन सितंबर माह तक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर। ठीक है, तो आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगा वो सितंबर या फिर अक्टूबर के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में होगा। कौन सा ईयर, जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है वो अर्धवार्षिक। उसके बाद है छठा नंबर पॉइंट कि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना। जो आपने अर्धवार्षिक परीक्षा दिया है उसका जो नंबर है वो वेबसाइट पर अपलोड होगा, वो नवंबर में अपलोड होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णात्मक परीक्षा के आधार पर मासिक टेस्ट, आपका अगेन मासिक टेस्ट होगा, वो नवंबर में अंतिम वीक में होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे ये है कि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्नों का मासिक टेस्ट वो दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। ठीक है, अब आते हैं हम जो है बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए। तो देखो सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम जो है वो कंप्लीट करना है। वो कब तक करना है, 20 जनवरी तक इनको कंप्लीट कर देना है किसी भी हालत में। मतलब 20 जनवरी तक आपके क्लासेस चलेंगे और सिलेबस को भी ख़त्म करना है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी का। उसके बाद नेक्स्ट है 10वां पॉइंट, कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा। तो देखो प्री बोर्ड आपका कब होगा, जनवरी 2023 में तीसरे सप्ताह में आपका प्री बोर्ड होगा। प्री बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 11वां पॉइंट है कि 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षाओं लिखित परीक्षाओं का आयोजन 1 से 15 फरवरी के बीच में होगा। तो 1 से 15 फरवरी के बीच में आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद देखो आगे ये है 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा एवं 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन और उसके पुस्तिका का मूल्यांकन और 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का अंक वेबसाइट पर अपलोड करना 16 से 18 फरवरी तक ये काम होगा। उसके बाद देखो बोर्ड परीक्षा का प्रयोगात्मक परीक्षा। तो प्रयोगात्मक परीक्षा मीन प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है वो 16 से 28 फरवरी 2023 तक होगा। 16 से 28 फरवरी के बीच में होना होगा। उसके बाद आपका जो एग्ज़ामिनेशन होता है बोर्ड परीक्षा वो आपका मार्च में होगा। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा आपका मार्च 2023 में होगा, ये तो कंफर्म है। तो ये है पूरा शेड्यूल आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड मार्च 2023 तक आप सभी का पूरा शेड्यूल चलेगा। सो ये था पूरा शेड्यूल। आगे देखो आपके लिए और भी जो एक्टिविटी दिया गया है कि किस मंथ में कौन सा एक्टिविटी होगा, किस मंथ में कौन सा एक्टिविटी नहीं होगा, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है मंथली एक्टिविटी दिया गया है कि किस मंथ में क्या एक्टिविटी करना है। जैसे देखो यहाँ पे अप्रैल में दिया गया है प्रवेश आरंभ, शिक्षण कार्य प्रारंभ। ठीक है, और भी बहुत सारे जो है एक्टिविटी है वो आप पढ़ लेना। ये PDF मैं अपलोड कर दे रहा हूँ ग्रुप में, वहाँ से भी आप देख लेना। फिर देखो मई 2022 में दिखाया गया कि आपको क्या क्या करना है
और क्या क्या होगा, ये पूरा शैक्षिक कैलेंडर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो फिर जून में दिया हुआ है क्या क्या होगा, क्या क्या आपको करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीष्मावकाश, समर कैंप, योगा दिवस, ठीक है। उसके बाद जुलाई में दिया गया है कि क्या करना है, प्रवेश बोर्ड परीक्षा द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश बोर्ड परीक्षा द्वारा कार्य योजना 9वीं 11वीं 10वीं के बारे में, छात्रों के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे हर मंथ का दिया गया है कि किस मंथ में क्या करना है छात्रों को, ठीक है। तो ये पूरा आप पढ़ लेना और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इसके साथ साथ तैयारी आपको बोर्ड परीक्षा की आपको कराई जा रही वायरलेस क्लासेस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।